हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का टॉपिक। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये अभी न्यूज़ आई थी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे भी एक आर्टिकल आया था कि नेशनल फिजिकल जो लेबोरेटरी है उसके 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के साथ, यानी कि एक कोइंसिडेंस भी है कि आत्मनिर्भर अभियान के अंदर जैसे हम अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव भी साथ में अपना मना रहे हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसमें 75 ईयर्स ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस है, उसी के साथ इस लेबोरेटरी के भी 75 ईयर्स हो चुके हैं। बट आपको ये जान के हैरानी होगी थोड़ी सी कि एक्चुअली इस लेबोरेटरी का फाउंडेशन स्टोन इंडिपेंडेंस से पहले लेट डाउन करा गया था। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम्स के लिए ही ज्यादा रेलेवेंट है। मेंस में इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, बट अगेन आई विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट तो मैंने आपको बता दिया है। साथ में इस इवेंट पे 75 ईयर्स ऑफ NPL के इवेंट में कुछ और भी एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था। LED के ऊपर एक लेबोरेटरी आपकी उन्होंने सेटअप करी है इसी सेंटर पे, तो उसके बारे में बता दूंगा आपको। साथ में कॉम्प्रिहेंसिव वे में कि ये कब इस्टेब्लिश करा गया था, क्या इसकी टाइमलाइन थी, क्या इसके मिशन है, क्या एक्टिविटीज है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन लॉन्च करी थी इसकी CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो पहला पॉइंट तो प्रीलिम्स के लिए ये हो गया कि न्यू दिल्ली बेस्ड है ये। It is in fact one of the earliest CSI laboratories that was set up around the time of independence, and its 75th year coincides with the 75 years of India's independence. तो 75 years हो चुके हैं इसके। एक तो ये है आपका। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि दिल्ली में सेटअप है आपकी और 75 ईयर्स हो चुके हैं। बहुत ही CSIR के अंदर पहली एक वन ऑफ द अर्लीस्ट लेबोरेटरी है। तो इसका पूरा नाम है CSIR के अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली में सेटअप है एंड इट इज द मेजरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी ऑफ इंडिया। इट मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ SI यूनिट्स, जो आपकी SI यूनिट्स होती है इन इंडिया, एंड कैलिब्रेट्स द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो ये इसका ब्रीफ, इसका ओवरव्यू है। अब इसकी टाइमलाइन बता देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उसके अंदर इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनल लेबोरेटरीज। जो NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड इन 1943। 43 में कंसेप्चुअलाइज करा था, बट एक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी 47 में हुई थी। तो इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड इन 1943 बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तब कंसेप्चुअलाइज करा था एंड जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन ऑफ NPL ऑन 4 जनवरी 1947। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस के साल में तो हुआ था, पर ऐसा नहीं कि 15 अगस्त के बाद इसको सेटअप करा गया था। 4 जनवरी 1947 को इसका फाउंडेशन स्टोन ले करा था पंडित नेहरू ने, क्योंकि उस टाइम पे लगे ये था कि इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, सब कुछ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 जनवरी 1947 को इंडिपेंडेंस से पहले, पर उसी साल में सेटअप करा गया था। डॉक्टर KS कृष्णन वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दिस लेबोरेटरी। तो जो KS कृष्णन है वो इसके पहले डायरेक्टर थे। अब इसकी एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। जो मैं से पहले बताया था कि दिस लेबोरेटरी इज मैंडेटेड टू बी इंडियाज नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट, ये बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो आपका आई थिंक 56 में पास करा गया था, फिर उसको दोबारा से आपको 76 में भी अमेंडमेंट करके पास करा गया था, जो सारे आपकी मेजरमेंट के कंटेक्स्ट में सारी रेगुलेट करता है। तो एक तो ये बात है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, यानी कि सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं बनाई गई, पार्लियामेंट के एक एक्ट से इसको बनाया गया है। तो एक तो ये पॉइंट आपका हो गया। सो इट इज मैंडेटेड टू बी इंडियाज नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसेमिनेशन ऑफ मेजरमेंट्स टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। CSIR NPL मेंटेन्स द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो आपका IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये मेंटेन करता है NPL। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी के लिए भी, साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। IST के बारे में बात चलती है, फिर DST डे लाइट सेविंग टाइम के बारे में भी बात चलती है। आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करा गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ सालों तक आपका बॉम्बे और कैलकाटा, कैलकाटा उस टाइम पे तो कैलकाटा ही था, कोलकाता नहीं था, तो बॉम्बे और कैलकाटा उस टाइम पे डिफरेंट टाइम्स फॉलो करते थे। फिर 48 और 55 तक आपका IST के साथ मर्ज कर दिया गया था, और जो ऑब्जर्वेटरी थी
जो मेजर करती थी एग्जैक्टली आईएसटी के लिए, वो प्रयागराज शिफ्ट करी गई थी, सो एज टू कीप इट क्लोजर टू द टाइमलाइन जो आपकी है, आईएसटी की जो लाइन है जो विच डिवाइड्स द इंडिया इक्वली। तो एनपीएल मेंटेन्स था, सीएसआईआर एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी मेंटेन्स द आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपकी लीगल बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक एक्ट से एस्टैब्लिश करी गई है। साथ में इसकी अगर एक्टिविटीज में और है तो भारतीय निर्देशक द्रव्य और इंडियन रेफरेंस मटेरियल्स। सो दीज आर द रेफरेंस मटेरियल्स। भारतीय निर्देशक द्रव्य को लिटरली ट्रांसलेट कर तो बनता है इंडियन रेफरेंस मटेरियल्स। सो दीज आर द रेफरेंस मटेरियल्स डेवलप्ड बाय एनपीएल which derive their traceability from national standards। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, यानी कि अगर कोई भी हो गया, जैसे गोल्ड हो गया या फिर आपके पेट्रोलियम के उसके कंटेक्स में भी अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, आपके अगर वो उसके सॉलिड प्रोडक्ट्स में अगर आपके हो गए, सो ये रेफरेंस मटेरियल इन्होंने डेवलप करे हैं नेशनल स्टैंडर्ड्स में, कि अगर गोल्ड कितना प्योर है, अगर उनको गोल्ड की क्वालिटी टेस्ट करनी है तो एक रेफरेंस मटेरियल एक बनाया हुआ है। इसके अंदर भारतीय निर्देशक द्रव्यों के अंदर बहुत सारे मटेरियल बनाया हुआ है, तो अगर गोल्ड को टेस्ट करने की अगर इतना प्योर है तो उसके लिए रेफरेंस तो होगा ना कि प्योरिटी का स्टैंडर्ड क्या है, तो ये इन्होंने बना दिया है। जैसे अगर हम BND 4201 के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज भारतीय निर्देशक द्रव्य BND 4201। सो इट इज एन इंडियन स्टैंडर्ड बार ऑफ गोल्ड। द बार वेज 20 ग्राम, कुछ साल पहले इसको अभी लॉन्च करा गया था। इट इज 99.9% प्योर एंड कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द प्योरिटी ऑफ गोल्ड सोल्ड इन शॉप्स। तो अगर आपको चेक करना है कि जो शॉप्स में अगर गोल्ड है तो पहले उसको लिया जाएगा, उसको टेस्ट करा जाएगा, और साथ में इस बार के कंपैरिजन में भी करा जाएगा कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटी और जितना डिफरेंस है यानी कि उतनी इम्प्योरिटी है। तो ये है आपका, इट इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मिंट, अ यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉप ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क BARC एंड CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL। तो इन तीनों ने मिलके ये आपका गोल्ड बार बनाया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीज ऑफ BND 4201? इट विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज। एट प्रेजेंट वी इंपोर्ट मोस्ट ऑफ आवर गोल्ड रेफरेंस बार फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड कैनेडा। इट विल save our forex exchange. This gold bar would be 25% cheaper than the imported version and it will contribute to make in India। तो ये भी यानी कि NPL का इसमें काफी ज्यादा रोल रहा था। तो अगर कभी इसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ जाए, जैसे रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि इंडिया बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में आपकी 2020 में तो आपकी शादियां नहीं हुई थी, फिर 2021 में बहुत ज्यादा शादियां हुई, तो इस वजह से गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा था, अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया गया था। तो उस चक्कर में ऐसे गोल्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कितना गोल्ड प्योर था, इम्प्योर था, कुछ इश्यूज थे, तो उसको चेक करने के लिए ये BND 4201 है, जिसका पूरा नाम है भारतीय निर्देशक द्रव्य 4201। ये आपका हो गया। और एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय निर्देशक द्रव्य है। साथ में अगर बात करें तो बहुत सारी लेबोरेटरीज भी हैं, और अगर रीसेंट डेवलपमेंट देखें, जैसे मैं बताता हूँ 3C अप्रोच में, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में देखें तो ये जो LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी है, ये एस्टैब्लिश करी गई है रिसेंटली, अभी 2022 में, जनवरी 2022 में ही। फाउंडेशन स्टोन जो प्लैटिनम जो 75 ईयर्स के लिए जो फंक्शन लॉन्च करा था, उसी दौरान आपका LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी सेटअप करी गई थी एट दिस सेंटर टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी। दिस वुड मेक इंडिया आत्मनिर्भर एट द एपेक्स लेवल इन कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ LED लाइटिंग प्रोडक्ट्स। तो उसको टेस्ट करने के लिए, LED की जो लाइटिंग प्रोडक्ट्स है उसको टेस्ट करने के लिए भी LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी, लाइट एमिटिंग जो LED बल्ब्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये एक लेबोरेटरी यहाँ पे सेटअप करी गई है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि CSI की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पे लोकेटेड है, और ये LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी किसके अंदर और कहाँ पे सेटअप करी गई है। ये हो गया। और मिशन की बात करें, वैसे तो हम पढ़ ही चुके हैं। सो इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग इंडियाज मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल and disseminating the measurement capabilities to industries, government, strategic and academia that underpin the India's prosperity and quality of life. Conducting multidisciplinary R&D with a mission to establish the futuristic quantum standards and upcoming technologies so that India remains on par with the international measurement laboratories. Developing sophisticated analytical equipments, that is import substitutes under Make in India program.
to cater to the ever increasing demand of energy in India and training of young scientists and industry personnel in the areas of measurement under स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया, उसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया हो। इसके अंदर मैंने सारी डायमेंशन, सारे फैक्ट्स बता दिए जो भी इसके रिलेटेड है। ये इस साल के अपकमिंग जो प्रीलिम्स है, 2022 का प्रीलिम्स है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो देन प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। अगर आपके इसके लेक्चर के रिलेटेड कोई डाउट है या फिर ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी के रिलेटेड डाउट है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स है जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर हमारा ये 9319057600। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब, इस पे हम अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो देन प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद दिस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।